हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है यहाँ पे? तो फंक्शन चल रहा है, ओके। और लास्ट क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ाया था और उसमें अपन ने देखा था कि कंप्लीट फंक्शंस को टू पार्ट्स में अपने क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट वन इज अलजेब्राइक फंक्शन एंड सेकंड वन इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब अपन आज की क्लास में उन सारे फंक्शंस को वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करेंगे, मतलब उनका डोमेन, रेंज और उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। बट मैं चाह रहा हूँ आज की क्लास की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ डोमेन एंड रेंज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग और यू कैन से द ग्राफिकल मीनिंग से करूँ। तो वो क्या है, क्योंकि इसकी जरूरत अपने को ग्राफ में पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। प्लीज सी ऑन बोर्ड। आज का फर्स्ट टॉपिक है अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया है y इक्वल टू एफ एक्स, आपको दिख रहा होगा। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन। फंक्शन क्या है पहले समझिए। ये y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ से देखिए, यहाँ तक एक फंक्शन है, फिर इस बीच में वो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। और फिर यहाँ से अपन ने क्या देखा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यू है वो x1 है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है उसको मैंने x2 माना। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x3 और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x4। अब मैंने जब देखा तो देखिए, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू y की मिलेगी वो इस पॉइंट पे मिलेगी, उसको मैंने y1 मान लिया। यहाँ पे y2, इस वाले पॉइंट पे y3 और इस वाले पॉइंट के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज y4। नाउ अब मैं यहाँ पे डोमेन पे आ रहा हूँ। डोमेन का डेफिनेशन अपन ने क्या देखा था, द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। मतलब x की वैल्यू अपने फंक्शन में डोमेन देता है। और रेंज का मतलब क्या मैंने बताया था, द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, मतलब डोमेन के करस्पॉन्डिंग, मतलब x के करस्पॉन्डिंग आपके फंक्शन में y की जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, अपना रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, तो आप देखो इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम में x की वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, x एक्सिस पे। मतलब ग्राफ का जो पार्ट ग्राफ का जो पार्ट डिफाइंड है उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू मिलेगी वो उसका डोमेन हो जाएगा। और ग्राफ का वो पार्ट जिसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए x डिफाइंड है, वो अपना क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ग्राफ से क्लियर है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, x1 से x2 क्लोज इंटरवल x1 टू x2 यूनियन। फिर देखिए ग्राफ कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, x3 टू x4 क्लोज इंटरवल x3 x4। अब इसके लिए y की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए मिनिमम वैल्यू y की क्या है, y1। तो y1 से y2, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, क्लोज इंटरवल y1 से y2 यूनियन क्लोज इंटरवल y3 टू y4। आई होप आपको डोमेन एंड रेंज का ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब अपन डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड इट्स डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको कांस्टेंट फंक्शन। क्या है कांस्टेंट फंक्शन? अ फंक्शन f r to r is such that y equal to fx equal to k where x belongs to r, k belongs to r is called constant function। अब एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये लाइन मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा। वजह क्या है कि अपन ना रियल वैल्यूड फंक्शन बुक पढ़ रहे हैं, ये सभी फंक्शंस के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, नाउ कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब हो गया, जैसे y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -8, y इक्वल टू 5 एक्सेट्रा। मतलब जिसकी वैल्यू x में आप जितना भी वेरिएशन करना चाहो कर लो, बट उसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिलने वाला है आपको, सेम। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखते हैं ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। आप सभी लोग बोर्ड पे देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अगर k पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू k का ग्राफ क्या होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस k। ओके फ्रेंड्स, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगा तो बिलो द x एक्सिस जाएगा और एट अ डिस्टेंस k। आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब अपन इस फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो प्लीज सी ऑन बोर्ड।
अपन क्या देख रहे हैं, अपन डोमेन एंड रेंज ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या हो जाएगा भैया इस फंक्शन का, प्लीज सी ऑन बोर्ड, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, मीन्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। देखिए ग्राफ सभी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बट रेंज क्या हो जाएगा, y की सिंगल वैल्यू मिल रही है के, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट के ओनली। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आज का सेकेंड फंक्शन है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। अब क्या देखेंगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी फंक्शन। प्लीज सी ऑन बोर्ड, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन। A function of the form, a function y equal to fx equals to x, where x belongs to R, is called identity function, is called identity function. Okay friends, क्या मैंने बोला, a function y equal to fx equal to x, x belongs to R is called identity function. कोई भी फंक्शन जो y equal to x टाइप का है उसको क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन। प्लीज रिमेंबर इट। नाउ द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, क्या करेंगे अपन, सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस हो गया अपना और ये अपना x एक्सिस हो गया, x x डैश, y डैश और ये अपना और ये। देखो यार y इक्वल टू x का ग्राफ चाहिए अपने को, तो अपन 9th 10th में लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते थे, टेबल बना के। फॉर एग्जांपल x के जगह पे अगर अपन 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 1, x के जगह पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 2, x के जगह पे -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -3, x के जगह पे अगर आप -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -4। अपन क्या देख रहे हैं, ऐसा जब करेंगे तो ये जो ग्राफ है अपने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा। यही क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मीन्स y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। अब अपन आइडेंटिटी फंक्शन का क्या देख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। क्लियर कट देखिए, डोमेन क्या है, x की वैल्यू, क्या ये फंक्शन x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, यस। और जो डोमेन होगा वही रेंज, क्योंकि y की वैल्यू किसके इक्वल है, x के, रेंज वही हो जाएगा जो उसका डोमेन है। आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब अपन थर्ड फंक्शन देखेंगे जो है रैशनल फंक्शन। प्लीज सी ऑन बोर्ड, प्लीज सी ऑन बोर्ड, रैशनल फंक्शन। थर्ड वन इज रैशनल फंक्शन। थर्ड वन इज रैशनल फंक्शन। देखते हैं अपन रैशनल फंक्शन क्या होगा, रैशनल फंक्शन। और रैशनल नंबर का तो अपन डेफिनेशन जानते ही हैं, तो अपन रैशनल फंक्शन को भी उसी वे में इजीली डिफाइन कर सकते हैं ना। अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स वाई क्यू एक्स, where मैं बोल दे रहा हूं केवल, px and qx are polynomials in x and qx not equal to 0। ओके फ्रेंड्स, ओके गाइस, मैंने रैशनल फंक्शन का क्या डेफिनेशन दिया,
a function of the form y equal to fx equal to px by qx, where px and qx are polynomials in x and qx not equal to 0. ये 9th का डेफिनेशन है, इसलिए मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन. अपने काम का चीज क्या है इसमें वो देखते हैं. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x is such that qx equal to 0. देखिए आप जानते हो ना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन में मैंने पढ़ाया है, डिनोमिनेटर नेवर इक्वल्स टू 0. ये जो फंक्शन है सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. केवल कौन से वैल्यू को छोड़ के, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होगा 0, उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया. मैंने क्या लिख दिया? ऑल रियल नंबर माइनस x is such that qx equal to 0. आई होप आपको डोमेन मिल गया. और अगर डोमेन मिल जाएगा तो आप इसका रेंज भी फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे? मैंने आपको मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेंज बताया था, उसके मदद से. अब अपन देखेंगे इर्रेशनल फंक्शन. क्या देखेंगे अपन? इर्रेशनल फंक्शन. देखिए इरेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे, आराम से समझिए, मैं समझा रहा हूँ. एनी अलजेब्राइक फंक्शन और अ रैशनल फंक्शन. क्या मैंने बोला? एनी अलजेब्राइक फंक्शन और अ रैशनल फंक्शन व्हिच कंटेन या हैविंग एटलीस्ट वन टर्म ऑफ x whose power is नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर, whose power is नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर. बस इसी टर्म को आपको याद रखना है कि कम से कम एक टर्म ऐसा हो जिसका पावर क्या हो जाए? नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर. नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर मतलब, मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, एन अलजेब्राइक फंक्शन और अ रैशनल फंक्शन इन व्हिच हैविंग एट लीस्ट वन टर्म व्हिच पावर इज नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर. ओके, देयरफॉर देखते हैं कि क्या हो जाएगा. fx इक्वल्स टू, देखिए x प्लस 5 रैशनल नंबर. ये x रैशनल एक्सप्रेशन है क्या? लीनियर अपॉन लीनियर. और इसमें मैं ऐसा लिख लूँ x रेज टू हाफ, या फिर x प्लस 5 प्लस रूट x अपॉन x. अब देखिए ये इरेशनल फंक्शन हो गया, क्योंकि ये जो टर्म है जिसका पावर क्या है? नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर. ऐसा रैशनल नंबर जो इंटीजर नहीं है. तो इसका डोमेन कैसे निकालोगे? ये फंक्शन तो x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0. तो इसका डोमेन हो जाएगा, रूट x को केवल डिफाइन करना है. डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, सॉरी x, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड होगा. इक्वल टू 0, देखिए अगर ये टर्म नहीं होता तो अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते. क्योंकि ये टर्म है इसलिए इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड. इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to ∞. ओके गाइस, ये समझ में आ गया होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x रेज टू 1/3, है ना. ये क्या हो जाएगा? x, ये भी एक इरेशनल फंक्शन है, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0. कैसे? समझिए. ये देखिए यहाँ पे पावर जो था वो क्या, कौन सा पावर था? इवन स्क्वायर रूट था, है ना. मैंने बताया था आपको कुछ डोमेन में अगर एक्सप्रेशन अंदर इवन रूट है तो कब डिफाइंड होता है? जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो. और एक्सप्रेशन अंडर ऑड रूट तो x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. -0 मैंने इसलिए किया है क्योंकि x की वैल्यू जब 0 होगी फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड. आई होप आपको ये 4 बेसिक फंक्शन समझ में आ गया होगा. अब आज का अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. और उसका फर्स्ट टॉपिक है अपना मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. प्लीज सी ऑन बोर्ड.
ओके स्टूडेंट्स, अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और इसका दूसरा नाम है मॉडुलस फंक्शन। क्या बोल सकते हो आप इसको? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, है ना? क्या देखने वाले हैं अपन? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आराम से समझिए ईच एंड एवरी पॉइंट, और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। मतलब मॉड ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? मॉड ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करोगे आप? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। a function y equal to fx equal to mod x equals to x greater than equal to 0 and minus x if x less than 0। क्या मैंने बोला? a function y equal to fx equal to mod x equal to x if x greater than 0 और minus x if x less than 0। यहाँ पे इक्वल टू साइन भी दे दीजिए। तो अपन ने क्या ऑब्जर्व किया कि नंबर अगर पॉजिटिव है उसका मॉड भी क्या होगा? पॉजिटिव, और नंबर अगर जीरो है तो उसका मॉड जीरो होगा। इसको ना आप x इज कॉल्ड, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। और फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू x if x greater than 0, 0 if x equal to 0 and minus x if x less than 0। और आप इसी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड x इक्वल्स टू x if x greater than 0 and minus x if x less than or equal to 0। तीनों ही डेफिनेशन का मैथमेटिकल मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ओके, अपन ने तीनों ही चीजों में बस एक ही चीज समझा, नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड एज इट इज होगा, जीरो का मॉडुलस जीरो ही होता है, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया? नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका मॉड हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव, और जीरो है तो जीरो। लिख सकता हूँ क्या पहला नोट में? मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। एंड नोट 2 में लिख सकता हूँ क्या? मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये ऑब्जर्वेशन मैंने डेफिनेशन से लिया। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और एग्जांपल से अपने डेफिनेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, तो मॉडुलस ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 5। जीरो का मॉड क्या हो जाएगा? 0। और मॉड ऑफ -3 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -3 मीन्स +3। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे मॉडुलस को समझेंगे। तो देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक। क्या मैं दे रहा हूँ आप लोगों को? फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्या है? फिल इन द ब्लैंक में पहला, इफ x लेस देन 0 देन मॉड ऑफ x रेज टू 5 इक्वल्स टू। दूसरा, if x greater than pi by 2 less than 5 then mod of 10x equals to।
तीसरा है इफ या ऐसे लिखिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू क्या होगा। और चौथा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या होगा ये। और पांचवा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होगा। ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आता है तो आप ये समझो कि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया है। उसको आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए आई होप ये एक लुक दीजिए। मॉडुलस के बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए, डेफिनेशन बताया, और अब मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। इसके लिए मैं बोर्ड को पहले साफ कर लेता हूँ और अब आप देखिए आगे का पार्ट क्या होगा, है ना। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि मॉडुलस ऑफ रियल नंबर में दो चीजें देखनी है आपको। अगर नंबर पॉजिटिव है उसका मॉड क्या हो जाएगा एज इट इज, और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको अपन पॉजिटिव बनाएंगे जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, और जीरो का मॉडुलस क्या होता है एज इट इज। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये सारे न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है अपने से, इफ x लेस देन जीरो, क्या बोला उसने x लेस देन जीरो, मतलब x नेगेटिव है, देन मॉड ऑफ x रेज टू 5, x रेज टू 5 मतलब ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नंबर का मॉड होगा क्या पॉजिटिव, मतलब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, माइनस x रेज टू 5। x की वैल्यू 5/2 से 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन 10x। अब देखो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन आप गौर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ये ना पॉलिनोमियल इन एक्स है। ऐसे न्यूमेरिकल का मॉडुलस साइन हटाने का जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। वो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से, अगर ऐसा न्यूमेरिकल रहे, ऐसा न्यूमेरिकल अगर रहे आपका, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को क्या पुट कर दीजिए जीरो, है ना, कर दिया पुट जीरो, और इसको सॉल्व कर दीजिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 का बेवीकर मेथड से साइन स्कीम लिख दीजिए, है ना। अब क्या देखेंगे साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज, क्या हो जाएगा साइन स्कीम बताइए। एक नंबर लाइन बना लिया प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे +3। अब -3 और माइनस इंफिनिटी के बीच एक इंटरवल -3 से 3 और 3 से, तो ये वाला इंटरवल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें एक वैल्यू क्या आएगी 0, 0 -9 -9, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके आर यू गेटिंग मी नाउ। अपने को चाहिए क्या इसका मॉडुलस साइन हटाना है, तो आप देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, कैसे मैं मॉड हटाऊंगा, जब मुझे ये पता चल जाए कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। तो मैंने क्या देखा कि इफ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, मतलब इसमें और इसमें इंटरवल में ये एक्सप्रेशन कैसा है पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या हो जाएगा एज इट इज। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब मान लीजिए माइनस एक्स की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है, x बिलोंग्स टू -3 कॉमा +3, तो उस केस में ये वैल्यू एक्सप्रेशन कैसा है नेगेटिव, और नेगेटिव है इसलिए इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो यार क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वाड्रेटिक है, बट जब आप ऑब्जर्व करोगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 को, ये ना ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी 0 होगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है बी स्क्वायर माइनस
4ac मतलब -3 है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, ठीक है, -1 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 3/4। अपन ने क्या देखा, ये क्वांटिटी तो स्क्वायर है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मॉड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स के सभी रियल वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन का मॉडुलस एज इट इज, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमेशा ही क्या आने वाला है आपको, पॉजिटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ और बोर्ड को साफ भी कर रहा हूँ उधर वाले पार्ट को, राइट। देखिए प्लीज बोर्ड। अब बोर्ड पे देखते हैं अपन कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, अपने को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू बतानी है, राइट। तो देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अपन ने जल्दी से एक्सप्रेशन के अंदर मतलब मॉडुलस साइन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको 0 पुट कर लिया। अब इससे x की वैल्यू ले आएंगे, वैल्यूज क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, x इंटू एक्स माइनस 3 और -2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा अपना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 2 कॉमा x इक्वल्स टू 2 3। नाउ अब अपन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 एक्सप्रेशन का साइन स्कीम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज क्या हो जाएगा बताइए, एक रियल नंबर लाइन मैंने बना दिया प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लिया 2 और 3। अब 3 इंटरवल मिल रहे हैं 1 2 3, मैं ये वाला कंसीडर करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है 0 0 0 6, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अपने को इस एक्सप्रेशन का साइन पता चल गया है कि ये एक्सप्रेशन x के किस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा और किस वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा। अब अपन क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज। क्यों, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, इफ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी, इस बीच में अपना एक्सप्रेशन पॉजिटिव है इसलिए इसका मॉड एज इट इज, लेकिन 2 से 3 के बीच में एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव। आप उसको पॉजिटिव बनाओगे कैसे, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कॉमा इफ x बिलोंग्स टू 2 कॉमा 3। आई होप आपको ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए थे कुछ मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो समझ में आ गया होगा। अब अपन मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, डोमेन एंड रेंज ऑब्जर्व करेंगे, राइट। देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट
अब अपन देख रहे हैं ग्राफ ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्या देख रहे हैं हम लोग? ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन जो अपन ने डिफाइन किया था वो लिख लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 if x equals to 0 and minus x if x less than 0। तो देखिए तो बोर्ड पे क्या मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये y एक्सिस और ये वाला अपना x एक्सिस, x x डैश y y डैश और ओरिजिन। तो मुझे किसका ग्राफ चाहिए? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी आपको याद होगा आइडेंटिटी फंक्शन का आपने बनाया था ऐसा, और देखिए ग्राफ इधर भी आएगा जिसको मैं डॉटेड से बना रहा हूँ, राइट? क्या उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? जब x ग्रेटर देन क्या हो 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए चाहिए। तो ये वाला ये डॉटेड लाइन अपने ग्राफ का पार्ट नहीं है। देखिए 0 पे क्या चाहिए आपको? 0, x 0 तो y भी 0, मतलब ओरिजिन बना दिया। अब अपने को किसका ग्राफ चाहिए? y इक्वल टू माइनस एक्स का, जब x क्या है? नेगेटिव। देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ लाइक दैट, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा और इधर भी आएगा, ओके गाइस। बट अपने को y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ किसके लिए चाहिए? x नेगेटिव के लिए। तो ये, तो अब आप गौर से देखिए यहाँ पे अपने बोर्ड पे एक वी शेप टाइप का ग्राफ बन रहा होगा, ये देखिए ऐसे और ऐसे वी शेप बन गया। यही ग्राफ किसका है? ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू मॉड एक्स। ये लाइन y इक्वल टू एक्स है और ये वाला y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये एंगल 45 डिग्री है, राइट? क्या ये ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू मॉड एक्स का। आई होप मॉड, ये जो डॉटेड पार्ट है वो अपने ग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो मॉड एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया आपको? मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस पे या उसके ऊपर जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? देखिए ग्राफ x के सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए y की वैल्यू ग्राफ कहाँ पे है? या तो 0 है या 0 से ऊपर, मतलब y की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव। तो क्या लिखते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0, नेगेटिव। This is the graph of the modulus function, its domain and range. I hope students आप सभी लोगों को ये वाला पार्ट मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा और क्लियरली आपने इसको किया होगा। प्लीज एक लुक दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन देख रहे हैं। प्लीज सी ऑन बोर्ड, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिकली दो केसेस ले लेता हूँ यार, केस 1 और केस 2। केस 1, केस 2, केस 1 और केस 2। केस 1 में मैंने मान लिया कि लेट a ग्रेटर देन 0 और केस b में मैंने मान लिया कि लेट b लेस देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। पहला, इफ mod x इक्वल्स टू a देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ mod x इक्वल टू a देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। दूसरा,
if mod x less than equal to a, then x greater than equal to minus a, x greater than equal to minus a, लेस देन इक्वल टू ए। अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए या उससे छोटी है, एक्स कहाँ राइट करेगा, माइनस ए से ए के बीच में। अगर इक्वलिटी साइन है तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन होगा, और अगर यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं होगा। इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा सभी स्टूडेंट। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, देन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। क्लियर? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने कि अगर मॉड x की वैल्यू a है और a पॉजिटिव है या जीरो है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a। अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है, x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, लेस देन इक्वल टू a। और अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है, x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस ए और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी का एक केस 2 देख रहे हैं, इफ मॉड x इक्वल टू b, यहाँ पे आप लिखिएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों? देखिए b कैसा नंबर है, नेगेटिव, और अपने को पता है कि मॉड हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, तो या तो जीरो होता है या पॉजिटिव। कभी भी ये नंबर इसके इक्वल होगा ही नहीं, तो क्या लिखिएगा, नो सॉल्यूशन। दूसरा, इफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, नो सॉल्यूशन, इक्वल टू तो आप ले ही चुके हो, लेस देन भी हो जाए। कभी भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्या लिखिएगा, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। और तीसरा क्या है, इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, मतलब क्या लिखिएगा, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज। क्यों? क्योंकि देखिए मॉड एक्स हमेशा कैसा नंबर है, जीरो और पॉजिटिव नंबर, और बी कैसा नंबर है, नेगेटिव। तो हमेशा यार जीरो और पॉजिटिव जो है नेगेटिव से बड़ा ही तो होता है, तो एक्स के सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है, ये ट्रू है। आई होप स्टूडेंट ये जो बेसिक प्रॉपर्टी था केस 1 और केस 2 वाला समझ में आया होगा। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं और मैं भी करवाऊंगा आपको आज, है ना। अब अपन इसके बाद देखते हैं, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1, ओवरऑल देखा है ना उसका, केस 1 केस 2। अब देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, mod of x plus y always less than equal to mod of x plus mod of y for all x y belongs to R। x के सभी रियल वैल्यूज के लिए ये ट्रू होता है। दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी है, mod of x minus y always greater than equal to mod of mod x minus mod y for all x y belonging to R। फोर्थ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट वन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod x minus a minus mod x minus b equals to mod a minus b। The maximum value of mod x minus a minus mod x minus b is mod a minus b। Fifth one is also very very important, the minimum value of mod of x minus a plus mod of x minus b is equal to mod a minus b। तो आप ध्यान रखना कि अगर प्लस साइन है तो मिनिमम मिलेगा, माइनस साइन है तो मैक्सिमम मिलेगा, दोनों वैल्यू इक्वल है, मॉड ए माइनस बी और मॉड ए माइनस बी। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 5 तक सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्लीज बोर्ड पे देखिए,
प्लीज सी ऑन बोर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पे देखिए, इफ mod of x greater than equal to a or less than equal to b and a comma b both greater than equal to 0, then x belongs to closed interval minus b comma minus a union closed interval a comma b। ठीक है, if mod of x greater than equal to a less than equal to b and ab greater than equal to 0, then x belongs to closed interval minus b comma minus a union a comma b, closed interval a comma b। और प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज मॉड एक्स। क्यों? एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, +4 और -4 दोनों का स्क्वायर क्या होता है? 16। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 जब लिखेंगे तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ मॉड, है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ ये जो प्रॉपर्टी है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर अपने को ये प्रॉपर्टीज याद रहता है या अपने माइंड में रहता है कि ऐसा हम कुछ अप्रोच कर सकते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अपन मॉडुलस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। राइट, क्वेश्चंस क्या है वो देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स in the following cases, in the following cases, find the value of x in the following cases। पहला, mod of 2x plus 5 equal to 3, and second one is mod of 2x plus 3 less than equal to 7। तो पहला मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल 1, गिवन मॉड ऑफ 2x plus 5 equal to 3। तो अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉड x की वैल्यू अगर a है और a पॉजिटिव है तो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, मॉड ऑफ x plus 5 equal to 3 मीन्स 2x plus 5 equals to plus minus 3। ओके फ्रेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ सुन रहे, छत्ता लेना छत्ता आपको बैग में, हम 5 मिनट, हाँ रखना दो, अब भैया 5 मिनट लो। ओके फ्रेंड, मॉड ऑफ 2x plus 5 equal to 3। तो अपन ये कंपेयर कर सकते हैं कि 2x plus 3 को मैंने क्या मान लिया? x। तो मॉड x इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब इस न्यूमेरिकल को अपन दो पार्ट में सॉल्व कर देंगे, एक +3 के लिए और एक -3 के लिए। तो देखिए, तो जब +3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2x plus 5 equal to 3 और -3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2x plus 5 equal to -3। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 minus 5 -2 upon 2 -1 एंड x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3 -5 -8 upon 2 -4। आंसर आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके लिए मैं बोर्ड को साफ करता हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोर्ड पे मेरे साथ क्या है, और वैल्यूज लाना है और अपने को दिया हुआ क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में,
मॉड ऑफ 2x प्लस 3, मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो ये वही केस हो गया, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 8। x क्या हो जाता है ग्रेटर, ये 2x प्लस 3 को क्या मान लिया मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 और लेस देन इक्वल टू +7। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मैं 3 को हटाऊंगा, तो मैं सभी जगह -3 ऐड कर देता हूँ। -7 -3 फिर 2x प्लस 3 -3 और लेस देन इक्वल टू 7 -3, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -10 और लेस देन और इक्वल टू 4। अब अपन 2 से सभी को डिवाइड कर देते हैं लाइक दैट, और पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, देयरफॉर डायरेक्ट लिख लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -5, आई होप फ्रेंड्स ये दोनों न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट वन। सर आपसे the range of x for which mod x minus 1 greater than equal to 2 less than equal to 3, the range of x for which mod of x minus 1 greater than equal to 2 less than equal to 3 क्या होगा, ये निकालना है अपने को रेंज। तो देखिए, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या है अपने को, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। इसके मेथड्स में ये देखिए, ये वाला एग्जांपल फिट बैठ जाएगा क्या, मॉड ऑफ x मतलब x माइनस 1 को अपन क्या मान लेते हैं, x माइनस 1 को क्या मान लेते हैं अपन x, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो हम बोल सकते हैं क्या x माइनस 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3, -2 यूनियन 2, 3। बट मुझे वैल्यूज किसके चाहिए, x की चाहिए, मुझे वैल्यूज किसकी चाहिए फ्रेंड्स, x की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को हटाने के लिए +1 मैं सभी जगह पे कर दूंगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, देखिए तो +1 देखिए, अपन बोल सकते हैं क्या, जब +1 ऐड करेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 + 1 -2 + 1 यूनियन 2 + 1, 3 + 1। मैंने सभी जगह पे क्या कर दिया +1, देयरफॉर अब आपका आंसर आ गया। ये देखिए -1 और +1 कैंसल, तो यहाँ क्या बचा -2, -1 यूनियन 3, तो अब ये अपना आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड ये तो मैंने फॉर्मूले से बता दिया। सेकेंड मेथड देख लीजिए जल्दी से, सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड में अपन इसको 2 इनइक्वालिटी में सॉल्व करते हैं। जैसे गिवन क्या है आपको, मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दूसरा क्या है लेस देन इक्वल टू। तो अपन एक इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और एक इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। पहले मैं केस 1 में पहले वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अपन बोल सकते हैं क्या x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू -a और ग्रेटर देन इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू -1 और क्यों -1 इधर आके क्या बनेगा +1, -2 + 1 दिस, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 1 हो गया पहला केस। दूसरा केस 2 क्या है,
मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कौन सा केस, मॉड x लेस देन इक्वल टू a मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a लेस देन इक्वल टू a मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3। इस 1 को हटाना है, प्लस 1 में सभी जगह ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। दिस वन इज सेकेंड वन। अब दोनों में x की कॉमन वैल्यूज ले लेते हैं, लिखते हैं कॉमन वैल्यूज ऑफ x, कॉमन वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं फ्रेंड। देखिए ये बना लिया प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, इस पे रूट्स को प्लॉट कर लेते हैं, है ना। कैसे, देखिए -2 -1, तो यहाँ पे -2 ले लिया, यहाँ पे -1 ले लिया, और यहाँ 3 और यहाँ 4, तो यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे 4। पहले वाले केस पे क्या चाहिए आपको, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1, ये देखिए ये वाला राइट क्या, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये जो केस 1 आया है ये वाला प्लॉट कर दिया। और केस 2 क्या है, -2 से +2, गौर से देखिए -2 से +2। अब आप देखिए ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन में कॉमन क्या दिख रहा है, -2 से -1 और 3 से 4। आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, -1 यूनियन 3, एंड आई होप यही आंसर अपना यहाँ भी आया था, दोनों आंसर सेम है। तो ओके फ्रेंड, यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस का 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, जिसमें अपन अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं। मैंने सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया, फिर आइडेंटिटी फंक्शंस, उसके बाद अपन ने रैशनल फंक्शंस देखे, फिर इरेशनल फंक्शंस, और उसके बाद पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन। उसके सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लिए थे। ओके फ्रेंड्स, अपन क्लास को यहीं पे रोकते हैं और अगली क्लास में अपन ये न्यूमेरिकल से ये स्टार्ट करेंगे, और जो रिमेनिंग फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में रह गए हैं उसको अपन पूरा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।